हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पूनम सिलाई चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको 46 साइज़ की ब्लाउज कटिंग बताने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले हमने कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लिया है। इस फोल्ड कपड़े की चौड़ाई हम 13 इंच रखेंगे मार्जिन सहित। तो देखिए, इस तरह से 13 इंच पे हमने इस तरह से इसको फोल्ड कर लिया है। इसके बाद से हमें इसे लंबाई लेनी है, तो लंबाई हमें 16.5 इंच मार्जिन सहित ले रहे हैं। इस तरह से यहाँ पे निशान कर दिए। इसके बाद यहाँ से हम 5.5 इंच पे इसका कंधा रखेंगे इस तरह से। और इसके बाद यहाँ से कांखी रखेंगे 6 इंच का। 6 इंच 2 पॉइंट रख रहे हैं फ्रेंड्स। इस तरह से कांखी की लंबाई देंगे और यहाँ से गहराई भी दे देंगे इस तरह से। और इसके बाद इसकी हम पहले कटिंग कर देंगे। ये बैक पार्ट है, तो सबसे पहले हम बैक पार्ट कटिंग कर लेते हैं फ्रेंड्स, फिर हम आगे की प्रोसेस बताएंगे आपको। तो ये हैवी साइज ब्लाउज है। तो देखिए, इस तरह से हमने बैक पार्ट कटिंग कर ली। अब इसी को हम सामने में रख देंगे इस तरह से, बिल्कुल सामने इसके। और इस फ्रंट पार्ट भी इसी को रखकर हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इस साइड में हमको बिल्कुल बराबर रखना है, ऊपर की तरफ भी बराबर, सभी साइड में बराबर, बस नीचे की लंबाई हमें बढ़ाना है। तो यहाँ पे देखिए 2 इंच बढ़ाना है, 2 इंच ही कपड़ा ज़्यादा बच रहा है, तो इतना हम रहने देंगे और इसी नाप से साइड में कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से बैक और फ्रंट कटिंग हो गया है। अब हम इसमें बाजू की भी कटिंग कर लेते हैं, इसके बाद आपको गले की कटिंग बताएंगे। तो पहले मैं इसे हटा लेती हूँ, इसके बाद बाजू की कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 2 फोल्ड में रख लिए कपड़े को, फिर 1 फोल्ड और कर लेंगे। और इसके बाद हमें बंद भाग अपने साइड रखना है और इसकी लंबाई हमें जितना भी ये कपड़ा बचा है उतना ही ले लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 7 इंच बच रहा है, तो 7 इंच पूरा हम बाजू के लिए ले लेंगे। और इसके बाद नीचे की तरफ भी 7 इंच पे एक निशान लगाकर, और इधर से हमें गोलाई देना है, तो 3 इंच इधर से डाउन करके एक निशान लगा देंगे। और इस निशान को और इस निशान को इस तरह से गोलाई देते हुए इसे मिला लेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा सीधा रहना चाहिए, इसके बाद यहाँ से गोलाई देना स्टार्ट कीजिएगा। तो इस तरह से बाजू भी कटिंग हो गया है फ्रेंड्स। और अब हम बाजू की छटाई कर लेंगे। तो छटाई के लिए यहाँ पे ऊपर से हमें 1 इंच और नीचे से 1.5 इंच पर निशान लगाना है और इसको इस तरह से मिला देना है। और इसका हमें 2 भाग कटिंग करना है। देखिए, इस तरह से ब्लाउज के बाजू को इस तरह से रखेंगे और इसका 2 भाग ही कटिंग करेंगे। तो ये जो छटाई हम कर रहे हैं फ्रेंड्स, इसको करना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि आपको कांखी में झोल नहीं आएगा और परफेक्ट फिटिंग आएगी ब्लाउज की। तो देखिए, कुछ इस तरह से हमने बाजू कटिंग कर ली है। और अब हम आपको फ्रंट और बैक में गले की कटिंग बताएंगे और इसमें टेकिन भी लगाना हम बताएंगे। तो चलिए, दोनों में हम आपको बताते हैं किस तरह से हमें इसकी गले की कटिंग करना है और इसमें टेकिन लगाना है। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट में गले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे 2.5 इंच की चौड़ाई लेंगे और इसके बाद इसकी लंबाई हम 5.5 इंच रख रहे हैं और इसके बाद इसे गोलाई देना है। तो इस तरह से थोड़ा सा बाहर की तरफ निकालते हुए हमें गोलाई देना है। और फिर हम बैक पार्ट में भी गले की लंबाई दे रहे हैं, कितना फिर रखना है हमें। तो आपके हिसाब से आप जितना चाहें उतना रख सकते हैं, पर ये गला का चौड़ाई आपको 2.5 इंच ही रखना है और इसकी लंबाई आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 9 इंच पे इसकी लंबाई ले रहे हैं और इसकी इस तरह से गोलाई दे रहे हैं और इसकी कटिंग भी कर दे रहे हैं। इसके बाद इसमें हम टेकिन लगाकर आपको बता देते हैं। ये बैक पार्ट है, तो यहाँ पे कंधे के बीचों बीच इस तरह से रखेंगे इंची टेप को
और यहाँ पे निशान लगाएंगे। इसी के सामने हमें 4 इंच तक ऊपर उठाना है, 4 से 4.5 इंच तक उठा सकते हैं। और इस तरह से ये हमारा बैक का टेकिंग हो गया। इसकी चौड़ाई थोड़ा सा दे दीजिए साइड साइड में इस तरह से घुमाकर। और ये बैक हो गया है कंप्लीट। और अब हम फ्रंट में आपको इसकी टेकिंग और इसमें पट्टी भी कटिंग होगा, ये सब आपको बताएंगे। तो यहाँ पे पट्टी कटिंग करने के लिए आपको नाप है तो नाप के बराबर से कटिंग कीजिए, नहीं है नाप तो हम यहाँ से आपको बता दे रहे हैं कि किस तरह से हमें पट्टी निकालना है। जितना भी ये बचा है गले की कटिंग के बाद इसको फोल्ड करेंगे और इससे हम आधा इंच 1 इंच नीचे ही जाकर निशान लगाएंगे। और इस निशान को थोड़ा सा नीचे की तरफ डाउन करते हुए इस तरह से घुमा देकर सीधा कर लेना है। थोड़ा सा ऐसे क्रॉस रहेगा, ये क्रॉस 3.5-4 इंच के दूरी तक ये क्रॉस में जाएगा, इसके बाद सीधा कर देना है। तो इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसके बाद इसमें हमें निशान लगाना है टेकिंग का। तो सबसे पहले हम बीच में टेकिंग एक लगाएंगे यहाँ पे इस तरह से, और इसके बाद यहाँ पे एक डॉट दे दीजिए इतना दूरी हटाते हुए, देखिए 2 इंच की दूरी हटाते हुए। और इसके नीचे भी 2 इंच हटाते हुए नीचे वाला टेकिंग लगा देना है। और इसकी चौड़ाई इस तरह से 1.25 इंच दे देना है। और इसके बाद साइड वाला टेकिंग भी हम 2 इंच डॉट के बीच हटाकर और इस तरह से दे देंगे। और इसके बाद फिर इस साइड भी हम 2 इंच हटाकर इस साइड से काखी का हम इस तरह से टेकिंग लगा लेंगे। तो ये इस तरह से हमारा सारा टेकिंग कंप्लीट हुआ फ्रेंड्स। तो ये ब्लाउज की कटिंग हो गया। इसी तरह से हमें दूसरी तरफ भी निशान लगा देना है। मैंने इसमें एक साइड ही आपको निशान लगाकर बताया है। इस तरह से ब्लाउज की कटिंग हो गई है फ्रेंड्स। आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियो के लिए हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।